अगर शंका कुशल किसी भी प्रकार की अगर हमारे चित्त में बुद्ध धम्म संघ के लिए अगर शंका उत्पन्न होती है, डाउट्स उत्पन्न होते हैं, तो हमारा ध्यान जो है वो सफल नहीं हो सकता। ना ही हम हमारे शील को परिपूर्ण कर सकते हैं, ना ही हम हमारे ध्यान को परिपूर्ण कर सकते हैं और ना ही हम हमारे धम्म के मार्ग पर बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो इसीलिए धम्म का अभ्यास करने से पहले हमारे चित्त में धम्म के प्रति बहुत श्रद्धा होना, विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी हम बुद्ध गुण चैंट करते हैं, पठन करते हैं, उस पर ध्यान करते हैं, तो हमारा चित्त शुद्धता की ओर जाता है। क्योंकि जो बुद्ध गुण है, वो अपने आप में एक परिशुद्ध है, अपने आप में वो पवित्र है। इसी के लिए जब भी हम इसका उच्चारण करते हैं, तो हमारा चित्त भी उस गुणों की तरह बनने लगता है। तो बुद्ध का जो पहला गुण है, वो है अरहं। जब भी हम बोलते हैं अरहं, अरहं को अरहंत भी बोला जाता है और अरहंग भी आप लोग बोल सकते हैं। तो अरहंग यानी जिन्होंने अपने सारे दुर्गुणों को, सारे अपने आ, दुर्गुण को पूरी तरह से जिन्होंने नष्ट किया है, उन्हें अरहंत कहा जाता है। जैसे कि 10 प्रकार के दुर्गुण होते हैं। कौन से? सखायाविठी, विचिकिच्छा, शीलबत परमात्रा, कामराग, रूपराग, अरूपराग, व्यापाद, अविद्या, मान। तो इस प्रकार के जो 10 दुर्गुण होते हैं, जो भी व्यक्ति इस 10 दुर्गुण को, 10 अकुशल धर्म को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, वो अरहंत फल को प्राप्त करता है। तो उन्हें अरहं कहा जाता है। तो बुद्ध का ये सर्वश्रेष्ठ गुण है कि वो सबसे पहले अरहंग होते हैं, अरहंत होते हैं, कि उनमें किसी भी प्रकार का अकुशल धम्म उत्पन्न नहीं होता है। और ऐसे नहीं कि ये अकुशल धम्म कुछ दिन के लिए नष्ट हुआ हो, फिर से उत्पन्न हुआ हो, ऐसे नहीं होता है। जो अरहंत होते हैं, उनके जो अकुशल चित्त है, वो उनका परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, जो कभी भी उत्पन्न नहीं होता। हम जो सर्वसाधारण लोग रहते हैं, तो हम किसी प्रकार का अधिष्ठान रखते हैं कि आज से हम इस अकुशल कर्म को नहीं करेंगे, लेकिन हम कोशिश भी करते हैं। कुछ समय बाद हो सकता है कि उस अकुशल कर्म को हम फिर से करने लगे, फिर से अकुशल चित्त उत्पन्न हो, फिर से हमें उसको नष्ट करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। लेकिन अरहंत का ऐसे नहीं होता है। अरहंत ने एक बार अपना कोई भी अकुशल चित्त एक बार नष्ट किया, तो फिर से कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो इसलिए अरहंत यानी जिन्होंने पूरे 10 दुर्गुणों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया हो, उन्हें अरहं कहा जाता है। तो जब भी हम ध्यान करते हैं और अरहं, अरहं, अरहं इस तरह से शब्द का उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तो उस समय हमें ये सोचना है कि कैसा वो चित्त होगा जिन्होंने अपने 10 दुर्गुणों को पूरी तरह से नष्ट किया है और वो दुर्गुण अब कभी भी उनके चित्त में उत्पन्न नहीं हो सकते। तो इस तरह से बुद्ध का एक गुण है अरहं। ये संघ का भी गुण है, यानी भिक्खु संघ का जो अरहंत श्रावक संघ होता है, तो उनका भी एक गुण है कि उनके उनके चित्त से भी 10 दुर्गुण पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। उनमें किसी भी प्रकार का अहंकार, किसी भी प्रकार का शंका कुशंका, ये सब उत्पन्न नहीं रहता। बुद्ध धम्म संघ के प्रति किसी भी प्रकार की शंका उनके चित्त में उत्पन्न नहीं हो सकती। हमारे चित्त रहता है ना कि मान लो हम किसी बात का अभ्यास कर रहे हैं, कोई चीज को हम सुन रहे हैं धम्म में, तो उसके प्रति हमारे चित्त में शंका आ सकती है, शंका कुशंका उत्पन्न हो सकती है। क्या सच में बुद्ध ने ये कहा होगा?
धम्म में ये है या नहीं, सच में अरहंत श्रावक संग है या नहीं, इस प्रकार का चित्त उत्पन्न हो सकता है। लेकिन जो अरहंत का चित्त होता है, उनके चित्त में तिल मात्र भी बुद्ध धम्म संघ के प्रति शंका उत्पन्न नहीं होती है। तो इसे अरहम कहा जाता है। दूसरा जो बुद्ध गुण है, वो है सम्मा संबुद्धो। सम्मा संबुद्धो यानी कि भगवान बुद्ध एकमेव ऐसे व्यक्ति हैं कि जिन्होंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, वो किसी की भी मदद न लिए हुए किया है। भगवान बुद्ध ने जो सम्मा संबुद्ध की प्राप्ति की, तो सम्मा संबुद्ध की प्राप्ति करने के लिए भगवान बुद्ध को किसी ने मदद नहीं की है। ना भगवान बुद्ध ने किसी गुरु से कोई शिक्षा ग्रहण की है। वो स्वयं में अपने आप के वो गुरु बने, स्वयं के शिक्षक बने और सम्मा संबुद्धत्व को उन्होंने प्राप्त किया। सम्मा संबुद्ध यानी ऐसे व्यक्ति कि जो बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए किसी की भी मदद नहीं लेते, किसी के ज्ञान की मदद नहीं लेते। जिस तरह से अब सर्वसाधारण लोग होते हैं, किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें किसी की मदद की ज़रूरत है। हम किसी के ऊपर निर्भर हैं। हम किसी व्यक्ति से ज्ञान संपादित करते हैं या कोई किताब से हम ज्ञान अर्जित करते हैं। अ, कुछ धम्म सुनने से हम ज्ञान को अर्जित करते हैं, लेकिन बुद्ध जो होते हैं, वो किसी किताब से पढ़कर या किसी गुरु से सुनकर ज्ञान को अर्जित नहीं करते हैं, तो वो अपने आप में धम्म उत्पन्न करते हैं, अपने आप में ज्ञान की उत्पत्ति होती है बुद्ध के लिए। तो इसीलिए उनका जो गुण है, वो है सम्मा संबुद्धो। तो हम जब ध्यान करते हैं और सम्मा संबुद्धो इस तरह से जब हम बोलते हैं, तो हमें ये सोचना है कि किस तरह से वो पवित्र चित्त होगा कि जिन्होंने बुद्धत्व प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किसी की भी मदद नहीं ली। किसी भी किताब से पढ़कर या कोई भी किसी को सुनकर बुद्ध नहीं बने हैं, तो वो अपने आप में बुद्ध बने हैं। अपने आप अपने आप से बुद्ध बने हैं, अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए उन्होंने किसी का सहारा नहीं लिया। तो इसीलिए उनका जो गुण है वो सम्मा संबुद्ध है। तो जब भी हम सम्मा संबुद्ध हो इस तरह से बोलते हैं ध्यान में, तो हमें बुद्ध का वो गुण रियलाइज करना है, समझना है। जिस तरह से बुद्ध का चित्त उस ज्ञान को प्राप्त करते समय परिपूर्ण रहा होगा, चित्त शुद्ध रहा होगा, इस तरह से हमारा भी चित्त शुद्ध बने। हम भी बुद्ध के दिए हुए ज्ञान को स्वीकार कर पाए। इस तरह से हमें चित्त में भाव उत्पन्न कर कर सम्मा संबुद्ध इस गुण की प्रैक्टिस करनी है। तीसरा जो गुण है बुद्ध का वो है विद्याचरण संपन्नो। विद्याचरण संपन्नो यानी बुद्ध को ऐसी कोई भी विद्या इस संसार में नहीं है जो बुद्ध को पता ना हो। बुद्ध को सारे विद्याओं के बारे में उनको परिपूर्ण ज्ञान था। तो इसलिए उनको कहते हैं विद्या चरण संपन्नो। इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि बुद्ध जो भी बोलते हैं, इसी तरह से वो काम करते हैं। ऐसे नहीं कि वो जो बोलते हैं, वो करते नहीं हैं। तो बुद्ध का जो महत्वपूर्ण गुण है, जिसे विद्याचरण संपन्न भी कहा जाता है और इसीलिए बुद्ध को तथागत भी बोला जाता है। तथागत यानी जो जैसे बोलते हैं, वो वही करते हैं। जो वो नहीं बोलते वो कभी नहीं करते। इस तरह से विद्याचरण संपन्न तथागत का सर्वश्रेष्ठ गुण है। बुद्ध ने अपने जीवन में एक भी वर्ड, एक भी शब्द ऐसे नहीं उच्चारण किया है कि वो उसका सराव उन्होंने खुद ने न किया हो, उसकी प्रैक्टिस उन्होंने खुद ने न की हो, वो खुद उस तरह से नहीं जिए हो। तो कितना वो पवित्र पवित्र उनकी काया और पवित्र उनका चित्त था कि वो जो बोलते थे वो वही काम करते थे। उसी को कहते हैं विद्याचरण संपन्न। इसी के कारण बुद्ध के पास अमाप ज्ञान था। ऐसा इस संसार में कोई भी ऐसा नॉलेज नहीं, ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसी कोई विद्या नहीं जो बुद्ध को पता ना हो।
तो ये बुद्ध का बहुत महत्वपूर्ण गुण है, जिसे कहते हैं विद्याचरण संपन्नो। तो जब भी हम इस विद्याचरण संपन्नो इस गुण पर ध्यान करें, तो हमें हमारे चित्त में ये भाव उत्पन्न करना है कि किस तरह से भगवान बुद्ध के चित्त में सारे विज्ञानों के बारे में ज्ञान रहा होगा। हम तो देखते हैं कि हम कितना भी अभ्यास करें, कितनी भी कोशिश क्यों ना करें, लेकिन हम किसी एक विषय में भी परिपूर्ण ज्ञान को हासिल नहीं कर सकते। चाहे वो अपना शैक्षणिक जीवन हो या अपना धार्मिक जीवन हो। हम किसी एक विज्ञान में भी परिपूर्ण नहीं हो सकते। लेकिन बुद्ध जो है, वो सारे विज्ञानों में परिपूर्ण थे। सारा ज्ञान उनके पास था। ऐसा कोई नॉलेज नहीं था जो बुद्ध को पता ना हो। तो इसलिए इनका गुण है, बुद्ध का गुण है विद्याचरण संपन्न। उसके बाद बुद्ध का जो चौथा गुण है वो है सुगतो। सुगतो यानी बुद्ध को अपने सारे जन्म याद होते हैं। अपने सारे जन्म को, अपने सारे पूर्व जन्म को बुद्ध बहुत आसानी से देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, बुद्ध सभी के पुनर्जन्म को देख सकते हैं। उनके आगे वाले भविष्य के जन्म को देख सकते हैं। तो इसका मतलब है इसको कहते हैं सुगतो। सुगतो यानी बुद्ध अपने सारे पुनर्जन्म के बारे में परिपूर्ण जानते हैं, उनको परिपूर्ण ज्ञान होता है। ये ज्ञान जो है वो सिर्फ बुद्ध के पास होता है। इवन ये गुण अरहंत के पास भी नहीं होता। जो अरहंत होते हैं या फिर जो भी साधक उस लेवल की साधना करता है, वहां तक पहुंचता है कि वो अपने पुनर्जन्म को देख सके, तो वो कुछ कुछ ही जन्म वो देख सकते हैं। सारे के सारे परिपूर्ण जन्म वो देख नहीं सकते। वो कुछ ही अपने भविष्य के जन्म देख सकते हैं। वो अपने निर्वाण के अंतिम जन्म तक वो नहीं देख नहीं सकते। लेकिन बुद्ध जो है, वो अपने सारे जन्म को देख सकते हैं। सारे पुनर्जन्म को देख सकते हैं, अपने बीते हुए जन्म को देख सकते हैं। उन्होंने कहाँ जन्म लिया, वहाँ उनका नाम क्या था, उस राज्य का नाम क्या था, वहाँ उनके माता-पिता कौन थे, उनके परिवार में कौन था, उस जन्म में उन्होंने क्या-क्या कर्म किए, ये सारा ज्ञान बुद्ध के पास होता है, सारा नॉलेज बुद्ध को उत्पन्न होता है। लेकिन जो अरहंत होते हैं, उनको सिर्फ कुछ जन्म वो याद कर सकते हैं। या फिर जो साधक होता है, जो अपने पुब्बे निवासानुसति ज्ञान को प्राप्त करता है, तो कुछ ही जन्म अपने देख सकते हैं या कुछ ही अपने आगे वाले जन्म देख सकते हैं। लेकिन बुद्ध अपने तो देख ही सकते हैं, लेकिन दूसरों के भी सारे इस संसार के सारे जीवों के जन्म को बुद्ध बहुत आसानी के साथ में देख सकते हैं। इसीलिए उनका ये महत्वपूर्ण गुण है, जिसका हम उच्चारण करते हैं सुगतो, सुगतो, सुगतो। और इस गुण को उच्चारण करते समय, पठन करते समय हमारे चित्त में ये भी भाव उत्पन्न होना चाहिए कि जब बुद्ध अपने पिछले जन्म को देखते हैं, तो जैसे-जैसे बुद्ध बोधिसत्व होते हैं उस जन्म में, जैसे-जैसे वो बुद्धत्व की तरफ जाते हैं, तो अपने हर एक अकुशल धम्म को नष्ट करते हुए जाते हैं। तो कितना उनका चित्त जो सुगतो गुण कितना महत्वपूर्ण है कि जब बुद्ध के पास ये गुण होता है, तो बुद्ध बोधिसत्व को देखते हैं। बोधिसत्व का चित्त धीरे-धीरे, धीरे-धीरे शुद्धता की ओर बढ़ता है। सारे दुर्गुण नष्ट करते हुए बुद्ध का चित्त बुद्धत्व की ओर बढ़ता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुद्ध का गुण है, जो इसको पठन करने से हमारा भी चित्त सुगति की तरफ बढ़ता है, अच्छे कर्म की तरफ बढ़ता है। इस गुण का पठन करने से हम भी हमारे अकुशल चित्त को, अकुशल धम्म को नष्ट कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बुद्ध का चौथा गुण है, जिसे सुगतो कहा जाता है। उसके बाद में बुद्ध का पांचवा गुण है लोकविदु। लोकविदु यानी ये पाली वर्ड है। लोकविदु, लोकविदु यानी बुद्ध को हर लोक के बारे में ज्ञान था। लोक यानी ये नहीं कि सिर्फ मनुष्य लोक, जो भी 31 प्रकार के लोग इस संसार में, इस ब्रह्मांड में उत्पन्न है, तो उस 31 प्रकार के लोक के बारे में बुद्ध को परिपूर्ण ज्ञान था।
कौन सी जगह पे लोग किस कर्म के कारण उत्पन्न होते हैं, ये ज्ञान बुद्ध के पास था। कौन से कर्म के कारण लोग उस जगह से नष्ट होते हैं, ये ज्ञान बुद्ध के पास था। कहाँ पे लोग कितने साल तक जिंदा रह सकते हैं, ये ज्ञान बुद्ध के पास था। और लोग वहाँ क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, उनकी काया, उनका शरीर कैसा रहेगा, उनका चित्त कैसा रहेगा, ये छोटी से छोटी बात का ज्ञान भी बुद्ध के पास है। इसीलिए बुद्ध का ये गुण है लोकविदु। हम जैसे हमारे खुद के बारे में जानते हैं, या फिर हम कुछ 1-2 जीवों के बारे में जानते हैं जो हम देख सकते हैं, जैसे कि प्राणी लोक हैं। तो प्राणी लोक में भी हम परिपूर्ण प्राणियों के बारे में, जानवरों के बारे में नहीं जान सकते। तो हम कुछ ही प्राणी के बारे में जान सकते हैं, कुछ ही प्रकार के जीवों के बारे में हमें ज्ञान है, वो भी परिपूर्ण नहीं, उसमें भी कम-ज़्यादा है। थोड़ा बहुत ज्ञान हमें किसी जीव के बारे में है कि ये जो यहाँ इस कर्म के कारण उत्पन्न होता है, इस कर्म के कारण ये जो यहाँ से नष्ट होता है, इस जन्म में जाके इतने-इतने साल तक व्यक्ति ज़िंदा रह सकता है, वो चित्त ज़िंदा रह सकता है। ऐसा थोड़ा बहुत ज्ञान हमारे पास हो सकता है, लेकिन वो भी परिपूर्ण नहीं। लेकिन बुद्ध को 31 लोक में सारे लोकों के बारे में ज्ञान था। जो 31 प्रकार के लोक हैं, उसमें 20 ब्रह्मलोक हैं। उसमें 16 प्रकार के रूप ब्रह्मा और 4 प्रकार के अरूप ब्रह्मलोक हैं। फिर 6 प्रकार के देवता लोक हैं, 1 मनुष्य लोक है और 4 अपाय लोक हैं। इस तरह से 31 प्रकार के लोक जो है, जो बुद्ध शासन में भगवान बुद्ध ने देखे हैं, उनके बारे में हमें बताया है। कौन से लोक में व्यक्ति कितने साल तक ज़िंदा रहता है, इन सारे चीज़ों के बारे में भगवान बुद्ध ने बुद्ध शासन में बताया है। किस कर्म के कारण लोग ब्रह्मलोक में जन्म लेते हैं, किस कर्म के कारण चित्त मनुष्य लोक में जन्म लेता है, किस कर्म के कारण वो देवता लोक में सुगति लोक में जाता है, किस कर्म के कारण वो अपाय लोक में दुगति लोक में जन्म लेता है। ये सारा ज्ञान बुद्ध के पास था, इसीलिए उनको कहते हैं लोकविदु, लोकविदुर। और छठवां 6 बुद्ध का ज्ञान है, वो है अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी। अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी यानी कि बुद्ध के पास में हर प्रश्न का जवाब है, और बुद्ध हर मनुष्य और प्राणी सारे जीवों जीवों में, सारे जीवों के चित्त में जो भी प्रश्न उत्पन्न होते हैं, उन सारे प्रश्न का, उन सारे सवालों का जवाब बुद्ध दे सकते हैं। इस संसार में कोई ऐसा सवाल नहीं है कि जिसका जवाब बुद्ध न दे पाए। तो इस तरह से बुद्ध का ये गुण है अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी, कि बुद्ध हर सवाल का जवाब बहुत ही करुणा से देते हैं, मैत्री के साथ में देते हैं। तो इसे कहते हैं अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी। तो जब भी हम ध्यान करें और इस गुण का हम पठन करें कि अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी, अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी, तो ये हमें रियलाइज करना है कि किस तरह से बुद्ध का उचित होगा, किस तरह से बुद्ध के वाणी होगी, वचन होगा, कि बुद्ध हर किसी के सवाल का जवाब बहुत ही करुणा और मैत्री के साथ में देते थे। तो इस गुण का सराव करते करते हमारा चित्त भी इस तरह से होना चाहिए कि जब भी हम इस गुण के बारे में सोचें और जब भी हमारे वाणी से कुछ वचन निकले, तो उसमें भी मैत्री रहे, करुणा रहे, दया रहे, सारे जीवों के प्रति दया रहे, और एक दूसरे के साथ में हम मैत्री और करुणा के साथ में जीवन व्यतीत कर पाए। तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण बुद्ध गुण है, जिसे अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी कहते हैं। उसके बाद में 7वां जो भगवान बुद्ध का गुण है, वो है सत्ता देव मनुस्सानम। सत्ता देव मनुस्सानम यानी बुद्ध जो है अपना धम्म मनुष्य और देवताओं में प्रेम से, करुणा से सिखाते थे। ऐसे नहीं कि बुद्ध अपना धम्म कभी भी फोर्सफुली या चित्त में राग द्वेष को उत्पन्न कर कर कभी भी भगवान बुद्ध का धम्म उत्पन्न हुआ हो। नहीं, बुद्ध के वाणी में इतनी करुणा और इतनी
करुणा ही नहीं, महाकरुणा थी, मैत्री थी। इसी के कारण बुद्ध जो भी बोलते वो धम्म बन जाता, और जो भी चित्त बुद्ध के वचन को श्रद्धा के साथ में सुनता, श्रवण करता, तो वो फल को प्राप्त कर लेता। श्रोतापन्न, सकदागामी, अनागामी, अरहंत फल को अगर श्रद्धा युक्त चित्त से कोई भी सुनता बुद्ध के वचन को, तो वो निश्चित ही फल को प्राप्त करता था। इसीलिए बुद्ध का जो ये गुण है, सत्ता देव मनुस्सानंग, यानी बुद्ध जो है अपना धम्म मनुष्य और देवताओं में भी मैत्री और करुणा के साथ में सिखाते थे। हम जो होते हैं, अगर हम किसी को कुछ सिखा रहे हैं मान लो, और आगे वाला व्यक्ति उसको कर नहीं रहा है ठीक से, तो हमारे चित्त में राग उत्पन्न हो सकता है, द्वेष उत्पन्न हो सकता है, हमें गुस्सा आ सकता है कि हम इतनी बार सिखाने के बाद भी आप उस चीज को समझ नहीं रहे हैं। हम इतनी बार पढ़ाने के बाद भी आप उसको कर नहीं रहे हैं। तो हमारे चित्त में ईर्ष्या उत्पन्न हो सकती है, क्रोध उत्पन्न हो सकता है। लेकिन बुद्ध के चित्त में धम्म को उत्पन्न करते समय एक तिल मात्र भी कभी भी क्रोध या गुस्सा या अकुशल भाव उत्पन्न नहीं हुआ है, और ना ही कभी हो सकता है। तो इसीलिए बुद्ध का गुण ये सत्ता देव मनुस्सानम, यानी बुद्ध मनुष्य और देवताओं में भी अपना धम्म मैत्री और करुणा के साथ में सिखाते थे। इसीलिए बुद्ध का चित्त देवता और मनुष्य में भी प्रिय हुआ है। ये बुद्ध का 7वां गुण है। बुद्ध का 8वां गुण है बुद्धो। बुद्धो यानी जिनको भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में संपूर्ण ज्ञान होता है, ऐसे चित्त को बुद्ध कहा जाता है। अरहंत को बुद्ध क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि अरहंत को संपूर्ण भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में ज्ञान नहीं होता है। वो सिर्फ कुछ मात्रा में अपने बीते हुए भूतकाल को, मतलब अपने बीते हुए काल को जान सकते हैं। अरहंत कुछ मात्रा तक भविष्य को देख सकते हैं। किसी के भी भविष्य को देख सकते हैं, तो कुछ मात्रा तक देख सकते हैं। उसके उसके कुछ बंधन हैं, वो कुछ उनकी बाउंड्री है, वो वहीं तक देख सकते हैं। लेकिन बुद्ध जो होते हैं, वो अपने खुद के भूत को तो परिपूर्ण देखते ही हैं, लेकिन संसार के सारे जीव जो उत्पन्न हुए हैं, उनके भूत को भी, उनके बीते हुए काल को भी बुद्ध आसानी से देख सकते हैं। जो चित्त इस संसार में उत्पन्न होने वाला है, उसके भूत और भविष्य और वर्तमान को भी बुद्ध परिपूर्ण जानते हैं। तो इसीलिए ये गुण जो है, ये बुद्ध है, और उस इसी गुण से बुद्ध कहलाते हैं। तो ये जो हम जब बुद्ध गुण का सराव करते हैं, और जब भी हम उच्चारण करते हैं कि बुद्धो, 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 तो हमें ये चीज़ समझना है अपने चित्त में कि बुद्ध एक ऐसा चित्त है जिनको मेरे बारे में संपूर्ण जानकारी है। क्योंकि अगर हम अभी जीवित हैं, तो हम बुद्ध के काल से भी जीवित हैं। तो अब कितनी महत्वपूर्ण ये बात है कि बुद्ध हमारे सारे भूत काल को जानते हैं। बुद्ध हमारे वर्तमान के बारे में जानते हैं, और बुद्ध हमारे भविष्य के बारे में जानते हैं। तो बुद्ध हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। तो इस तरह से इस बुद्ध शासन में बुद्ध ये भी जानते थे कि मेरा चित्त कब फलित हो जाएगा, कब मैं बुद्ध शासन में परिपूर्ण खुद को कर पाएँगे हम। तो ये बुद्ध जानते हैं, इस तरह से इस भाव को, इस श्रद्धा को उत्पन्न कर हमें बुद्धो, बुद्धो, बुद्धो इस गुण का सराव करना है कि बुद्ध, जब भी हम बोले बुद्ध, बुद्ध, बुद्ध या बुद्धो, 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 इस तरह से आप उच्चारण कर सकते हैं। और जब भी आप इसका उच्चारण करें, तो चित्त में बहुत ही बुद्ध के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए कि बुद्ध तो मेरे चित्त के बारे में परिपूर्ण जानते हैं। तो मेरे चित्त में जो भी अकुशल भाव उत्पन्न हुए हैं, जो भी उत्पन्न होने वाले हैं, वो सब नष्ट हो जाए, और मेरा चित्त जो है वो पूरी तरह से शुद्धता की ओर चला जाए, और मैं भी इस बुद्ध शासन में एक विशेष फल को प्राप्त कर पाऊँ। इस तरह से इस शब्द का उच्चारण करते समय हमारे चित्त में इस तरह से भाव उत्पन्न होने चाहिए। तो इसे कहते हैं बुद्धो। और बुद्ध का जो 9वां गुण है, वो है भगवान।
जिसे पाली में सिर्फ भगवान भी कहा जाता है। तो भगवान इस शब्द का अर्थ है भग यानी नष्ट करना और वान यानी तृष्णा। तो भगवान यानी जिनके भी जिनकी भी तृष्णा पूर्णता से नष्ट होती है, उन्हें भगवान कहा जाता है। तो बुद्ध का जो भगवान ये गुण है, तो बुद्ध ने अपने सारी तृष्णाओं को पूरी तरह से नष्ट किया है। जिस प्रकार से 3 प्रकार की तृष्णा है, काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा। इन सारी तृष्णाओं को बुद्ध ने परिपूर्ण नष्ट किया है। इस तरह से नष्ट किया है कि ये तृष्णा, ये तन्हा कभी भी संसार में उनके चित्त में उत्पन्न नहीं हो सकती। तो इस तरह से शुद्ध चित्त को भगवान कहा जाता है। तो ये बुद्ध के 9 गुण हैं। जब भी हम बुद्ध गुण की प्रैक्टिस करें, बुद्ध गुण का अभ्यास करें, बुद्ध गुण के ऊपर ध्यान करें, तो इस 9 गुण के अर्थ को हमें पूरी तरह से समझ के हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसका पठन करना चाहिए। इस तरह से पठन करने से हमारे चित्त में बुद्ध के प्रति अमाप श्रद्धा उत्पन्न होती है और उसी श्रद्धा युक्त चित्त से जब भी कोई चित्त बुद्ध गुण की प्रैक्टिस करें, बुद्ध गुण पर ध्यान करें, तो ये बुद्ध वचन है कि वो इस संसार में बुद्ध की काया को फिर से देख सकते हैं। ये बुद्ध वचन है कि अगर हम बुद्ध गुण को पूरी श्रद्धा के साथ में करते हैं, तो अगर हम कभी न कभी, किसी न किसी जन्म में अगर हम बुद्ध को हमने देखा है, बुद्ध से अगर हम मिले हैं, बुद्ध के वाणी को अगर हमने सुना है, तो वो दृश्य भी हम इस जन्म में अपनी आँखों के सामने पूरी तरह से देख सकते हैं। हम हमारा चित्त, क्योंकि हमने आज तक जितने भी जन्म लिए हैं, जहाँ-जहाँ भी जन्म लिए हैं, वो सारा जो डेटा है हमारे चित्त में सेव है, ऑलरेडी है। हमारे चित्त में। तो बुद्ध गुण को श्रद्धा से करते-करते जो भी व्यक्ति पूरी तरह से उसका चित्त श्रद्धा से भर जाए और वो बुद्ध गुण का सराव करे, तो उसकी पारमी के बल से वो बुद्ध को फिर से अपनी आँखों के सामने देख सकते हैं। तो कितना महत्वपूर्ण वो क्षण होगा कि जब हम बुद्ध की काया को देख पाएँगे, बुद्ध के वचन को हम सुन पाएँगे। तो इसीलिए बुद्धानुස්සति ध्यान जो है वो उपासक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान है और जो भी साधना करें, उसके साथ-साथ हमें बुद्ध गुण, बुद्धानुස්සति ध्यान ये भी करना ज़रूरी होता है। कोई भी साधक जब बुद्धानुස්සति ध्यान अगर कोई साधना करने से पहले करे, मान लीजिए आप आनापानसति साधना कर रहे हैं, आप मेत्ता ध्यान कर रहे हैं, मैत्री भावना कर रहे हैं, आप अकुशल इस पे ध्यान कर रहे हैं, 32 पार्ट्स मतलब शरीर के 32 प्रकार के इस पर आप ध्यान कर रहे हैं, आप मरणानुसति ध्यान कर रहे हैं, आप कसीन ध्यान कर रहे हैं, जो भी आप ध्यान करो, लेकिन उससे पहले 5 मिनट के लिए अगर आप बुद्धानुसति करते हैं, तो आपको एक अलग सी ऊर्जा प्राप्त होती है और बुद्ध गुण को श्रद्धापूर्वक चित्त से बोलने से आपका चित्त जो है, वो शुद्धता की ओर बढ़ता है और इस शुद्ध चित्त से आप जो भी साधना करो, उसमें आप बहुत आसानी से आपकी साधना सफल होती है, आपका चित्त एकाग्र होने में मदद होती है। इतना ही नहीं, आप कहीं भी जाओ, अगर कोई संकट, कोई भी ऐसी स्थिति आपके जीवन में उत्पन्न हो रही है कि उससे आपके जीवन में कलह और दुःख उत्पन्न हो सकता है। उस समय में भी अगर आप मन ही मन में बुद्ध गुण को पठन करें, तो आप उस दुःख से, उस संकट से मुक्त हो सकते हैं। आपको बुद्ध शासन में बुद्ध धम्म संघ की सुरक्षा प्राप्त हो सकती है। इतने बलवान ये बुद्ध गुण हैं। तो इस तरह से हमें बुद्ध गुण की प्रैक्टिस करनी है। दिन में कभी भी कितने भी बार आप जो भी काम कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, ऑफ़िस में हैं, थोड़ा बहुत समय आपको मिल रहा है, तो उस समय आप 9 गुण का, बुद्ध के 9 गुणों का पठन कर सकते हैं। अगर 9 गुणों का पठन करना आपके लिए संभव नहीं है, तो उस समय आप इस 9 गुण से किसी भी एक गुण का पठन कर सकते हैं। आपको जो भी गुण बोलने में आसानी हो, जो भी गुण बोलने से आपको प्रसन्न लगे, तो उस गुण का पठन आपने करना चाहिए। उस गुण का पठन करते-करते आपके चित्त में उसका अर्थ भी होना चाहिए। जैसे कि आप बोल रहे हैं मान लीजिए कि अरहम,
अरहं, अरहं। तो चित्त में उत्पन्न होना है कि अरहं यानी ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने 10 दुर्गुणों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। अगर आप बोल रहे हैं सम्मा संबुद्धो, तो सम्मा संबुद्ध यानी ऐसे व्यक्ति कि जिन्होंने जितना भी ज्ञान बुद्धत्व का ज्ञान अपने बल पे प्राप्त किया है। बुद्धत्व का ज्ञान प्राप्त करते समय उनके पास कोई भी गुरु नहीं थे, कोई भी शिक्षा नहीं थी, कोई भी किताब नहीं थी। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं सम्मा संबुद्धो, इस तरह से गुण के साथ-साथ उसका अर्थ भी अपने चित्त में उत्पन्न होना चाहिए और इस तरह से हम लोगों ने बुद्ध गुण की प्रैक्टिस करनी है। तो हम देख रहे हैं कि जो भी नए साधक हैं, जो पुराने साधक हैं, उनमें भी ध्यान करते समय बहुत सारी बाधाएँ उत्पन्न होती हैं। उनका चित्त एकाग्र नहीं हो पाता, चित्त में बहुत अकुशल भाव उत्पन्न होते हैं। हम शील को परिपूर्ण नहीं कर सकते, हम ध्यान को परिपूर्ण करने में असफल हो रहे हैं। हमारे चित्त में दान के प्रति भावना उत्पन्न नहीं हो रही है। तो ये सब जो अ, उत्पन्न हो रहा है, ये जो दूषित चित्त हमारे चित्त में उत्पन्न हो रहा है, हमारा मन जो एकाग्र नहीं हो रहा है, इसके लिए बुद्धानुसति साधना बहुत ही पावरफुल है। इसीलिए आज से 3 दिन तक हम कंटिन्यू बुद्धानुसति साधना करने वाले हैं। उसमें दूसरा कोई भी ध्यान आपने करना नहीं है। कंटिन्यू बुद्धानुसति। आप सो रहे हैं तो सोते समय बुद्धानुसति करो, उठ गए हैं तो कंटिन्यू बुद्धानुसति करो या बुद्ध का कोई भी एक गुण आप प्रोनाउंस कीजिए। आप कोई काम कर रहे हैं तो 9 गुणों को आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, पठन कर सकते हैं या फिर किसी एक गुण को पठन कर सकते हैं। कंटिन्यू अपना माइंड बुद्ध गुण में एंगेज रखना है। तो आप खुद में देख पाओगे कि कितना परिवर्तन आपके चित्त में हुआ है, कितना बल आपको लग रहा है, हर काम में आपको बल लगता है कि एक विशेष ताकत अपने आप में उत्पन्न होती है। इस तरह से बुद्ध गुण के अनंत बेनिफिट्स हैं, इसके फ़ायदे हैं। तो इस गुणों को जानकर आज से 3 दिन तक हम बुद्धानुसति का सराव करेंगे। इसी तरह से ये बुद्ध गुण है और हमारी जो धम्मदेशना है, वो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि ये 9 जो बुद्ध गुण हैं, वो अच्छी तरह से आप सभी को समझ में आ गए हैं और इसके प्रति अगर कोई भी सवाल आपको करना है, कोई बुद्ध गुण अगर आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप सवाल कर सकते हैं।